अच्छा, तो डॉक्टर साहब, जो इज़राइल की हमने हिस्ट्री के बारे में बात की, इज़राइल की जो तारीख़ रही है, यहूदियों की जो तारीख़ रही है, उसके बारे में बात की। लेकिन अब ज़रा बात करते हैं कि इज़राइल इस मुकाम पर पहुंचा कैसे कि वो इस वक्त दुनिया में कई ममालिक को डिक्टेट करता है, आज़ादाना फ़ैसले करता है और ऐसे फ़ैसले करता है जिसके ऊपर कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता। इज़राइल के पास इतनी ताकत कैसे आई? अब ये मुल्क तो बन गया और इसकी शदीद मजम्मत भी की गई मुसलमान ममालिक की तरफ से, लेकिन उस वक्त ये ज़हन में रखिए कि बहुत कम मुसलमान ममालिक आज़ाद हुए थे। 47 में पाकिस्तान बना था और ये 48 में इसराइल बनाया गया। तो इस तरह से अभी ज़्यादातर ममालिक जो थे वो आज़ाद हुए 60s के अंदर। तो जो थोड़े बहुत ममालिक थे मुसलमान, उन्होंने इसकी मजम्मत की, सब कुछ किया, लेकिन ज़ाहिर है कि वो ख़ुद अभी एक बिल्कुल नए ज़ायदा ममालिक थे, तो इसलिए अभी उन बेचारों के पास भी कोई इतनी क़ुव्वत नहीं थी। हम आ जाते हैं अरब ममालिक की जानिब। अरब ममालिक ने क्या कुछ किया, 48 के अंदर ही लड़ाई हुई कि भाई ये इलाका जो है किस तरह से यहूदियों को दिया जा रहा है, उसके अंदर जो है ना इनको कामयाबी नहीं हो सकी। वजह क्या थी? वजह ये थी कि वो अरब कौम परस्ती की बुनियाद के ऊपर लड़ रहे थे, इस्लाम के लिए नहीं लड़ रहे थे। बाद के आने वाली जंगों में भी फ़लस्तीनियों की हद तक तो आप इस्लाम की बात कर सकते हैं, और वो भी एक धड़े की हद तक। बाकी वो सारे के सारे कौम परस्ती की बुनियाद पे बात करें तो अल्लाह की नुसरत उनको नहीं मिल सकती थी। मिसाल के तौर पे जमाल अब्दुल नासिर, हु हिमसेल्फ वाज अ कम्युनिस्ट, उसने अपनी मिस्री कौम को जज्बा दिलाने के लिए कहा था, ए फिरौन के बेटो, ए फिरौन के बेटो, हमने मूसा की कौम से लड़ना है। अब तस्वुर कीजिए, एक मुसलमान अगर किसी नबी के ऊपर ईमान ना लाए तो वो मुसलमान नहीं रहता, चूँकि वो कम्युनिस्ट था। और उसने अपना हीरो और आइडियल किसको बनाया? फिरौनों को बनाया, जो इस्लाम के मुखालिफ थे। तो ऐसे में अल्लाह की जो है वो कहाँ से नुसरत कैसे आएगी? इसके मुकाबले में यहूदी पूरे मजहबी जोश और जज्बे के साथ लड़ रहे थे, थोड़े थे बेजिगरी से लड़ रहे थे, लेकिन उनको जदीद टेक्नोलॉजी अमेरिका और मगरिब के हासिल थे। अरब ममालिक जो थे, यानी उनमें ख़ास तौर पे मिस्र, शाम, इराक, ये सोवियत यूनियन के साथ थे, और ये सारे के सारे कम्युनिस्ट लीडर्स थे। इनमें कोई ऐसा लीडर नहीं था जिनके अंदर इस्लाम का कोई जज्बा मौजूद हो। आज देख लीजिए आप, एक दो मुसलमान मुल्कों के रहनुमाओं के अलावा 3 मुसलमान मुल्कों का नाम ले सकते हैं आप। तुर्की है, ईरान है, पाकिस्तान है, जो इस्लाम की बुनियाद पे बात कर लेते हैं। बाकी ना तो सऊदी अरब है, ना कोई और दीगर अरब ममालिक हैं, वो तो इस्लाम की बुनियाद पे बात नहीं करते। तो ऐसे में ये वो चीज़ थी कि वो अपने मजहबी जोश व जज्बे से लड़ रहे थे। मगरिब की जदीद टेक्नोलॉजी उनको मैसर थी। तीसरे नंबर पे सोवियत यूनियन मदद तो कर रहा था, लेकिन इसराइलियों का जासूसी का निज़ाम बड़ा जो था वो इस लिहाज से शानदार था कि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो थीं वो उसके बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी। उन्होंने एक जंग के अंदर, ये जो 2-3 जंगें हुई हैं, इनमें से एक जंग के अंदर जो अरबों और यहूदियों के दरमियान हुई, एक जंग में तो मिस्र की पूरी फ़िज़ाइया को उड़ा दिया उन्होंने, अटैक करके उड़ा दिया गालिबन। ये जो 67 के अंदर हुई थी मेरा ख्याल है, उनके जहाज़ उड़ने से पहले सारे जहाज़ उड़ा दिए, इनका एक भी जहाज़ नहीं उड़ सका, और उनके इलाकों पे कब्ज़ा भी कर लिया। इसी तरीके से ये 6 मुल्कों ने मिलकर भी हमला किया तो कुछ ना कर सके वो, बल्कि यहूदी और इलाके पे इलाका और मज़ीद इलाके पे इलाका उस पर कब्ज़ा करते चले गए। ये तो था उसका एक जंगी पहलू। दूसरा है उसका सियासी पहलू। यूएन का जो सिस्टम है, वीटो पावर 5 मुल्कों के पास है। आप उठाकर देख लीजिए, 100 से ज़्यादा मरतबा अमेरिका ने टोटल अपनी हिस्ट्री के अंदर वीटो किए हैं। वो 99% वीटोज़ जो थे वो इसराइल के हक़ में किए हैं। इसलिए इसराइल की ताकत, इसराइल के क़याम के 3 मिनट के अंदर अंदर उसको तस्लीम करने वाला जो मुल्क था, और पहला मुल्क जो था वो अमेरिका था। यूँ आप ये देखिए कि उनको सियासी हिमायत भी हासिल रही। यहूदी एक लंबे अर्से से उन्होंने प्लानिंग की, यहूदियों ने तालीम हासिल की, यहूदियों ने मेहनत की, यहूदियों ने जो है वो अपने कारोबार इस्टेब्लिश किए, यहूदियों ने मालियाती इदारों में अपना असर रसूख बढ़ाया, उन्होंने अपने मीडिया को कंट्रोल में लिया, और यूँ आहिस्ता आहिस्ता दुनिया का मीडिया हो, दुनिया की मईशत हो, दुनिया की सियासत हो, दुनिया की लॉबिंग हो, वो सारी की सारी उन्होंने अपने हाथ में ले ली। इतने थोड़े होकर उन्होंने पूरी दुनिया की सियासत को अपने कंट्रोल में ले लिया। और यहाँ पर 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान होने के बावजूद, 52 के करीब आज मुसलमान ममालिक हैं, उसके बावजूद
इसके बावजूद कि एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत भी रखता है, इसके बावजूद कि अरबों के पास तेल की दौलत में भी कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद कि लड़ने के लिए फ़िदा होने वाले जनाब उम्मत के अंदर लोगों की भी कोई कमी नहीं है, इसके बावजूद जो मसला है वो सिंपल सा है। अगर हमने इस मसले को और बाकी मसलों को हल करना है तो उसका हल जो है वो लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म नहीं।